करमवीर जी चंडीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करना कठिन, नाम जप बचाना कठिन, नाम जप पचाना कठिन। महाराज जी, इसका अभिप्राय समझना चाह रहे थे विस्तृत। हाँ, इसका अभिप्राय ये है कि नाम का हमें उपदेश मिल गया, लेकिन देखो कहाँ मन नाम में लगता है। इतनी महिमा नाम की सुनी, पर नाम जप करना कठिन है। आप तीर्थ यातन कर सकते हो, आप शास्त्र स्वाध्याय कर सकते हो, आप दान पुण्य कर सकते हो, आप दूसरों की सेवा में भी मन लगा सकते हो, लेकिन नाम जप आप 4 घंटे बराबर एक नाम, जैसे राधा, तो 4 घंटे राधा 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 राधा। हमें तो अभी 24 घंटे पहुंचना है निरंतर, पर 4 घंटे 24 घंटे में आप देखो निरंतर करके मन जो है वो आकाश पाताल की एक कर देगा। आप देखो तो जप के थोड़ी देर राधा नाम जपा, थोड़ी देर ये किया, थोड़ी ऐसे तो लग जाएगा, लेकिन 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे या 1 घंटे कुछ नहीं बोलेंगे, केवल राधा 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 राधा। अब करना कठिन पड़ेगा। आप करके देखो, ये सब अपने अनुभव की बातें कह रहे हैं। तो भजन करना कठिन। अब भजन जैसे हो गया तो गुदगुदी होती कि हम तो 21 माला रोज गुरु मंत्र के करते और घंटा भर नाम कीर्तन करते हैं। अपना गुणाभिमान तब माना जाएगा जब दूसरे पे दर्शन हो रहे हैं। क्या यार नरक तुल्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। देखो वो गया, बचा नहीं पाए ना। जब ये बात आ गई कि अरे हम क्या भजन, अगर हमें करना होता तो पहले कर लेते, ये तो गुरु कृपा से हो रहा है, ये तो श्री जी की कृपा से हो रहा है, तो वो बच गया। अब पचाना, कोई तुम्हें बहुत प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर दी, अपमान निंदा बहुत संकट, अब तुम्हारे मन में कुछ भी हो, अब तुम्हारा हम देखेंगे, ये दुखी हो, ये परेशान हो, तो अब चूंकि भजन है तो गया उसको परेशान करना शुरू कर दिया। पचा नहीं भजन, उल्टी हो गई, खत्म खेल, खत्म खेल। अब वो नाम है, नष्ट नहीं होगा, पर प्रभाव से तो तुमने दुख का, अब वो बहुत किस जन्म में फिर प्रकट होगा। इसलिए नाम करना, जब करना कठिन, उसको बचाना कठिन, उसको बचा के पचाना कठिन। हाँ, कोई गाली दे रहा, अपमान कर रहा है, दुख हम सह लेते हैं। वो गाली दे हम सह लें, हाँ यही तो हमारा पचाना भजन का हो जाएगा। सामर्थ्य है कि उसको दंड दे सकते हैं। नीचापमानम सुधा, शारीरिक से, बुद्धि से, कानून से, तपस्या से, भजन से उसको हम दंडित कर सकते हैं, लेकिन नहीं, चुपचाप नीच पुरुष है, उसका किया हुआ अपमान सह गया, वो आगे बढ़ गया, भगवान को प्राप्त होने की योग्यता आ गई उसके अंदर। ये अध्यात्म है। ये थोड़ा संसार से उल्टा मार गए, लेकिन भक्त यही सोचता है आज मेरी परीक्षा हो रही, भगवान इस स्वरूप में मेरी नाथ मुझे सामर्थ्य देना, ना मैं आपको शाप दूं, ना आपसे मैं गुस्सा करूं, अपने भजन को बचा के निकल जाऊं। शांत ऐसे निकल गए। जैसे एकनाथ जी संत भगवान का चरित्र नहीं आता, वो गंगा स्नान करके वहां से निकले तो ऊपर किसी अधर्मी का मकान था, तो गली में देखा संत नागजार थूक दिया तो ऊपर गिरा। अब ठाकुर सेवा करनी थी, फिर स्नान करने गए, फिर आया तो फिर थूक दिया, 100 बार थूका। वो 100 बार स्नान करने गए, जब वापस लौट के आए तो वो हार गया। आके चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपने एक बार हमें देखा भी नहीं, गाली भी नहीं दी, नाराज भी नहीं हुए। बोले भैया तुम्हारी तो बड़ी कृपा हम पे हुई, हम नाराज क्यों हो? बोले 100 बार हमने थूका। तो बोले जो स्नान हम 100 दिन में कर पाते, आज आपकी कृपा से एक दिन में 100 बार स्नान हुआ। ये तो आपकी कृपा हुई, ये क्रोध नहीं, ये तो आपने हम पे कृपा की। ये देखो, ये है साधु की सोच, जिसका भजन पच गया है, जिसने अपने भजन को बचा लिया है। अगर अपने लोग होते 1 बार 2 बार, तो ये हमारी कच्चाई है। वो सदा सदा के लिए संतों से द्रोह करना छोड़ दिया। देखो क्षमा कितनी बलवान कि वो रो पड़ा कि महाराज मुझे पता नहीं था कि ऐसे संत कृपाल होते हैं, कभी किसी संत का वो अपमान नहीं करेंगे। अगर वो द्रोह कर देते तो उसका और बढ़ जाता, क्योंकि दुष्ट तो था ही, लेकिन वो सह गए, तो ये सहनशीलता उसका परिवर्तन कर दिया। तो ये भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना, ये तीनों बातें सत्संग से हो जाती हैं। संत संग से भजन करने की प्रेरणा मिलती है, और हम कैसे बचाएं इसकी प्रेरणा मिलती है, और कैसे पचता है इसकी भी प्रेरणा मिलती है। साधु समागम भजन करना सिखाता है, भजन बचाना सिखाता है, और भजन पचाना सिखाता है। समझ पा रहे हैं आप जी? कविंद्र जी राधे बिहार से। राधे महाराज।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पूरे 24 घंटे में जब भी प्रभु का ध्यान आता है तो यह एहसास होता है कि किसी कामना, स्वार्थ, ज्ञान, अज्ञान, भय या मोह का प्रवेश भी मन में हुआ है। क्या भक्ति या प्रेम बिना किसी कामना, स्वार्थ, भय के संभव हो पाएगा, जैसे कि श्री हनुमान जी और हाँ, हो जाएगा। वो आप बड़े उदाहरण न दें, वो तो अवतार हैं भगवान के। अपने छोटे ही स्थिति से देख लें, जो अपने लोग माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सब विकार इसी हृदय में थे, और जब गुरु का आश्रय लेकर लड़ाई शुरू हुई तो विजय प्राप्त हो गई। नाम जप, आज का सत्संग सुना, नाम जप की कैसी महिमा बताई कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रिय। उसी में बताया कि जब नाम निरंतर चलने लगता है तो सकुचा करके, डर करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये 6 विकार भाग जाते हैं, और नाम जप के प्रभाव से वह द्वंद्वातीत हो जाता है। मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि इससे ऊपर उठ जाता है, वह मान रहित हो जाता है, मान प्रिय नहीं लगने लगता। फिर वह किंचन मात्र भी भय नहीं धारण करता, निर्भय हो जाता है। किंचन मात्र भी चिंता नहीं रह जाती, निश्चिंत हो जाता है। वह सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाली वाणी, क्रिया, संकल्प ऐसा होने, वो हो जाता है महात्मा। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो पीले, चाहे अरुण वर्ण, कोई भी वस्त्र धारण किए हो, वो महात्मा हो जाता है। अगर ये बात नहीं तो फिर महात्मा कठिन है कहना। तो आप भी महात्मा हो सकते हैं। एक होता है निवृत्ति मार्ग से महात्मा बनना, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग से महात्मा के लक्षण हृदय में धारण करना। तो नाम जप करो, नाम जप से सब स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जो हनुमान जी को राम जी से प्रेम है, वैसे ही प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा। समस्त विकार जैसे बड़े बड़े सिद्धों के हृदय में नहीं स्फुरित होते, वैसे आपके हृदय में हो जाएंगे। उदाहरण में दिया कि जिनको सीधा राम राम कहना नहीं आता था, वो भी ब्रह्म ऋषि हो गए। उदाहरण दिया, जो भाव से नहीं, अपने पुत्र भाव से नारायण पुकारा, वो परम पद को प्राप्त हो गया। उदाहरण दिया सबरी मैया का, जाति की भीलनी, स्त्री शरीर, सब ऋषि उनका तिरस्कार करते थे, लेकिन भगवान राम जी उनकी कुटिया गए, उनके बेर पाए, और परमानंद का अधिकार सबरी जी को उसी समय मिला। शरीर भस्म करके वो भगवान के योगाग्नि में शरीर भस्म हुआ और परम धाम चली गई। तो बच्चा, नाम जप से सब कुछ हो सकता है, पर नाम जप हम निरंतर शुरू करें। प्रारंभ में हमारे अंदर कामना रहेगी, भय रहेगा, चिंता रहेगी, शोक, क्योंकि अभी तो शुरू किया है ना। और जब हम निरंतरता, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब प्राप्त हो जाएगा। जब हर श्वास में कई नाम चल रहे हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब भजन ना करे, सतमार्ग में ना चले, तो फिर है तो यही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, फिर ये मिटिया मिट करते रहते हैं। थोड़ी देर हम नाम जप किया, फिर उसी गंदी बातों में लग गए, तो अनुभव में नहीं आएगा। तो आप कहोगे हम 20 साल से नाम जप कर रहे हैं, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। तो आप नाम जप 20 साल से वास्तविक नहीं कर रहे, आप मनमानी आचरण कर रहे हैं 20 साल से। नहीं तो ठीक से नाम जप करो तो कुछ दिन में ही आपको पता चलने लगेगा कि हमारा मन जल रहा है। जैसे स्वर्ण तपाया जाए तो शुद्ध होता है, ऐसे हमारा मन जल जल के अब शुद्ध हो रहा है। अब वो भगवान की तरफ बढ़ने लगा है। अब हमारे मन में विकार कम आने लगे हैं, अब हम परास्त कम होने लगे। धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे। जब अनुभव होने लगेगा तो ज्यादा प्रश्न नहीं रह जाते, बस चलना ही चलना है, मार्ग आगे का दिखाई देता है। आप समझ पा रहे हैं? कोई संशय? जब भी भजन करने का प्रयास करते हैं या नाम जपने का प्रयास करते हैं, तो बार-बार मन ये कहता है कि तुम्हें प्राप्ति तो नहीं हो सकती ईश्वर की या साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? आप प्रश्न नहीं करते मन हाँ, से? प्रश्न करता हूँ। जी कहते तो, तुम बहुत अधम हो, बहुत ही पाप हुए हाँ, तुमसे, तो हमारे तुम प्रभु उस का योग्य नाम नहीं सुनो हो। ना, हमारा संबंध है प्रभु से। हमारे प्रभु का नाम अधम उदाहरण। हम बहुत पतित हैं,
तो प्रभु का नाम है पतित पावन। हम बहुत अनाथ हैं तो उनका नाम है दीनानाथ। हर तरह हमारा उनका रिश्ता पक्का है, भगवान तो हमें मिलेंगे। मन को उत्तर देना सीखो। हमारे प्रभु का नाम है अधम उदाहरण। ए भगवत प्राप्ति हमारे घर की बात है। बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी मूर्ख पुत्र भी होता है, पड़ोसी वकील हो तो नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो हमारे प्रभु हैं, हम जैसे हैं तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात। हमारे सारे संबंध आपसे। हम नीच हैं, पतित हैं, अनाथ हैं, दुर्गति युक्त हैं, पर नाथ आपके हैं। क्या चला जाएगा? हमें भगवत प्राप्ति इसी भाव से होती है। अगर किसी को अभिमान हो जाए मैं बड़ा पुण्यात्मा, मैं तपस्वी, मैं साधक, अब भगवत प्राप्ति दूर है। अगर ये अंदर रहा कि नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, हमारी क्या सामर्थ्य कि आपको मैं प्राप्त कर सकूं, पर प्रभु मन में आ गई बात कि आप हमारे हो, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो वो गले लगा लेंगे, देखने सुनने की तो बात जाने दो। आपने जाना नहीं है ना हमारे प्रभु के स्वभाव को। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। आप तो भगवान को भगवान मानकर कुछ न कुछ तो भाव करते हैं ना। पूतना भगवान को मारने गई थी जहर लगा के, तो उसको वो गति दी जो यशोदा मैया को मिली। शिशुपाल गिन गिन कर गाली देता था भरी सभा में, भगवान ने उसको वो गति दी जो शारूप मोक्ष बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है। आप विचार करके, अघासुर, बकासुर, ऐसे कितने राक्षस जिनको मुनिजन वांछित परम पद भगवान ने दिया, जिनको जो भगवान को गालियां देते थे, भगवान से लड़ते थे, भगवान को मारने गए, उनको तो परम पद दे दिया। हम तो उनके अंश हैं, जैसे भी हैं। और हम राधा राधा बोलेंगे हमें श्री जी नहीं मिल जाएंगे, हम रामकृष्ण हरि बोलेंगे हमें प्रभु नहीं मिल जाएंगे। और एक बात समझ लो, पहाड़ जैसी रुई जमा हो तो पहाड़ जैसी आग की आवश्यकता नहीं है, एक तिली की आवश्यकता है, पूरा भस्म हो जाएगा। ऐसे पहाड़ जैसे पाप हो तो एक भगवान नाम की रगड़ चाहिए। जैसे हम दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा कर देते हैं, ऐसे जबान से जब हम राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि बोलते हैं तो इससे ज्ञानाग्नि पैदा होती, भक्ति की प्रेमाग्नि पैदा होती। ये हृदय के सारे संचित पापों को भस्म कर देती है। विश्वास करो, भगवान हमारे हैं, हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम नाम ना भूलें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपने उतने पाप ही नहीं किए। जिन जिन को भगवत कृपा हुई, अगर उनके पापों का रजिस्टर देखा जाए तो पूरा का पूरा केवल पाप से ही भरा था। लेकिन धोखे से निकल गया नारायण, उल्टा बोलने लगे मरा मरा, तो ब्रह्म ऋषि बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। तो हिम्मत बनती है कि शेर भर वो थे तो पाव भर हम भी हैं। जब शेर भर को स्वीकार कर लिया तो हम पाव भर हैं, हमको भी स्वीकार कर लेंगे। समझ आ रहा है ना? निराश तो होने की जरूरत। हमारे प्रभु का बहुत करुणा में स्वभाव, सच्ची कहते हैं, किसी पक्षपात की बात नहीं। जिस दिन जिस प्यार के लिए हम ललक रहे हैं यहाँ संसार में, और वो प्यार वहां ठिकाने पे पहुंचा, उस दिन बस एक ही बात रह जाती है, रोने की सिवा और कुछ नहीं लगता। प्रेमी क्या कर सकता है? केवल रोता ही है। और जिनने रोना पसंद कर लिया तो हरि उसको मिल जाते हैं। बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा मीन। बहुत कृपालु भगवान है। वैसे हम भगवान की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं, पर उनकी कृपा से हम सबके लिए कहते हैं
कि हम ऐसे भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं। जैसे पिता ने बड़ी मेहनत से अरबों रुपए की संपत्ति कमाई, बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा, सब समाज प्रतिष्ठित, पर हम उसके मूर्ख पुत्र हैं, गंवार पुत्र हैं, तो सरकारी हिसाब से प्रॉपर्टी हमारे नाम आएगी। पड़ोसी बहुत विद्वान है, उसको नहीं चली जाएगी। ऐसे ही अगर हृदय से हमने स्वीकार कर लिया कि मैं नीच हूं पर अपने प्रभु का हूं, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जिनको ये घमंड है कि मैं तपस्वी हूं, मैं बड़ा जितेंद्रीय हूं, बहुत अभी दूर नगरी, अब जन्म जन्म यत्न करना पड़ेगा, वो अहंकार नष्ट होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। वो अपने लोग अहंकार करने लायक ही नहीं रहे। जितेंद्रीय कैसे जितेंद्रीय? जब जो मन चाहता वो करवा लेता है। हम तो पापी हैं, हम तो अधम हैं, हम तो फिसड्डी हैं। तो हमारे अंदर पहले ही बात आ गई कि हम किसी काम के नहीं, तो वो बात आ गई जिससे भगवत प्राप्ति होती है। हे दीन बंधु, हे पतित पावन, जैसे बन रहा हो आप भजन करवा रहे हो, मैं भजन कर सकूं इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं, नाथ मैं आपका हूं, इसी से बात बन जाएगी। समझ पा रहे हैं आप जी? वेदिका जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश राधे राधे जी। गुरुजी, सुख और दुख में निरंतर भगवान का स्मरण कैसे करें? पहले इतना रुक जाइए। सुख और दुख ये मायाकृत हैं, सत्य तो है नहीं, ये स्थायी तो है नहीं। जिसे सुख कहते हैं उसे अनुकूलता कहते हैं, जिसे दुख कहते हैं उसे प्रतिकूलता कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान मिलता है तो हर्ष होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान होता है तो शोक होता है। ये दोनों द्वंद्व के अंतर्गत हैं। सुख और दुख की सत्ता है नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये अनुकूलता, ये प्रतिकूलता, ये सर्दी, ये गर्मी, ये सुख, ये दुख, ये अनित्य है, नाशवान है, ये आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। इसलिए तुम इनको सहो। तास्तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे इनको सहो। सहने की सामर्थ्य मेरे स्मरण में है। भगवान ने कहा यदि हम नाम जप का ऐसा अभ्यास करें कि चाहे दुख आवे तो नाम न छूटे, और चाहे सुख आवे तो नाम न छूटे। अब अगर आपका ये प्रश्न है कि दुख में तो नाम चलता है और सुख में नाम छूट जाता है, तो झूठ। इसलिए झूठ कि सुख का उपभोग करने वाले को दुख जबरदस्ती भोगना ही पड़ता है। अगर आपकी वृत्ति सुख का उपभोग न करती तो भगवान को कैसे भूल गए? सुख सिंधु भगवान एक तरफ है, एक तरफ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति का भोग है। तो जब भगवान को भूले तो उसका महत्व हुआ, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस भोग का, उस पदार्थ का, उस घटना का, सुखद घटना का हम उसका भोग किए, उसे स्वीकार किया, उसमें हर्षित हुए, तो भगवान को भूल गए। अगर ये वृत्ति है तो दुख को बलात् आपको भोगना ही पड़ेगा। अब उस दुख को जब आप भोगेंगे तो भगवान का स्मरण कैसे चल पाएगा? अगर दुख में भगवान का सुमिरन होता है तो सुख में तो नाच नाच के होता है। फिर सिद्धांत से यहां चूक हो रही है। हम सुख के भोक्ता मन को चाहे जितना बचाने की कोशिश करें, वो दुख भोगेगा ही भोगेगा। अगर वो हर्षित नहीं हुआ तो शोकित नहीं हो सकता। अगर राग नहीं है तो द्वेष बिल्कुल नहीं जागृत हो सकता। अगर काम नहीं तो क्रोध हो ही नहीं सकता। अगर हमारे मन में सुख का भोग नहीं है तो दुख का प्रभाव हमारे अंदर पड़ेगा ही नहीं। अगर सुख में हमारा सुमिरन निरंतर चलता तो दुख में स्वाभाविक चलेगा। अगर सुख में भूल गए तो फिर हमारी बात कहीं त्रुटि हो रही, हम अनुभव नहीं कर पा रहे। दुख का भोग बलात् जबरदस्ती करेगा वो मन, क्योंकि उसने सुख का भोक्तापन स्वीकार किया है। आप देख लीजिए, सुख में तो हमारा नाच नाच के भजन होता है और दुख में आर्तभाव से भजन होता है। दुख और सुख हमारे भजन को रोक सके इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर अगर हम सुख को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति हमें सुखद मिला, भूल गए भगवान को, तो एक तरफ श्री भगवान है, एक तरफ वो व्यक्ति का सुख है। बड़ा कौन हुआ? व्यक्ति का सुख, तभी तुम प्रभु को भूले। बड़ा कौन हुआ? पदार्थ का भोग। बड़ा कौन हुआ? कोई पद का भोग, किसी घटना का भोग। तो जब आप सुखद वृत्ति में इनको बड़ा कर लिया
तो दुखद वृत्ति में बलात् आपको वो भोग भोगना पड़ेगा। ये सृष्टि का क्रम है। तो इसलिए हमें लगता है हम अभी अपनी सोच में, अपने चिंतन में सुधार करें, क्योंकि साधक है सुधार करने के लिए ही है। हम सुखद परिस्थितियों में ऐसा नहीं कि हम उनका भोग ना करें। शरीर है, पानी पीना पड़ेगा, भोजन पाना पड़ेगा, सर्दी है तो उचित जो हमारे जैसी व्यवस्था है, कपड़ा पहनना पड़ेगा, व्यवहार में जाना पड़ेगा। किसी की पत्नी है, किसी के मित्र हैं, किसी की बहू है, किसी के माता है, हमको इन सब व्यवहारों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन साथ में नाम जप करते हुए। अगर नाम जप छूट गया तो दुख से आप बच ही नहीं सकते, नहीं बच सकते। फिर निरंतर नाम कैसे चलेगा? जब सुख में भूल गए तो फिर ये मतलब समझ में नहीं आया। सुख में नाम चल रहा है, दुख में भूल रहे हैं, इसमें बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। सुख में हम भूल गए तो दुख को भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम किसी से राग करें तो द्वेष में चाहना नहीं है, अपने आप द्वेष हो जाएगा। हम काम से युक्त हो जाएं तो क्रोध अपने आप आ जाएगा। आज कामा संजायते क्रोधा, शास्त्र जो सिद्धांत है भगवान की वाणी है। तो हम वो दुख ही नहीं जिसमें प्रभु का स्मरण चल रहा है, और जिसमें प्रभु का स्मरण चल रहा है इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तो फिर सुख हमें भुला कैसे दिया? कौन सा सुख ऐसा था जिसने हमें प्रभु को बुलवा दिया? थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी अंदर की ठीक से रखनी पड़ेगी कि अभी हमारे सिस्टम में कमी है, जो भागवतिक सिस्टम है अभी उसमें कमी है। नहीं तो सुख में तो नाच नाच के भजन होता है और दुख में आर्त भाव से भजन होता है। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि ये दुख आपको कहीं हमें भुलवा न दे, दूर न कर दे। और सुख में तो नाच नाच के, क्योंकि दयालु भगवान दया किए ना, सुखद परिस्थिति है, अब हम खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब फूले हुए प्रभु के स्मरण में मगन है, तो दुख हमारे ऊपर लागू ही नहीं हो सकता। दुख तभी लागू होता है जब हम सुख में फूल कर प्रभु को भूल जाते हैं, उसमें हर्षित हो गए तो अगला जो परिणाम आया शोकित। हर्ष और शोक दोनों द्वंद्व हैं। तो हमें लगता है विचार किया जाए और अपनी आंतरिक, ये बाह्य नहीं है, ये आंतरिक चिंतन की त्रुटि को संभाला जाए। मुकेश जी न्यू दिल्ली से। राधे राधे जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, हम मेडिकल डिवाइस का बिजनेस करते हैं। भागवत और आध्यात्मिक विचार के साथ आदर्श बिजनेस क्या है? क्या सीमाएं हैं? क्या सही दिशा है आज के युग के बिजनेस तो अनुसार? पूरा विश्व ब्रह्मांड कर्तव्य बोलिए, किसका प्रश्न है? कर्तव्य, कर्तव्य। यदि आप जैसे एक विक्रेता हैं दवा के, तो आपको नकली दवाई नहीं बेचनी। आप एक डॉक्टर हैं तो आप मरीज के साथ धोखेबाजी नहीं करनी। आप एक मास्टर हो, विद्यार्थी के साथ धोखेबाजी नहीं करके संपूर्ण प्रयत्नशील होकर उसको पढ़ाना। ऐसे पूरा विश्व ब्रह्मांड के सारे कार्य समझ लीजिए। अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट का हमें सबका तो ज्ञान है नहीं, लेकिन सबको एक जगह बांध दिया गया, उसे कहते हैं कर्तव्य कर्म। जैसे आप पिता हैं किसी के, पुत्र हैं किसी के, मित्र हैं किसी के, और समाज में आप कोई ना कोई सेवा लिए हुए हैं। आप अपने कर्तव्य को जानते हैं कि मेरे कर्तव्य का क्या स्वरूप है, बस उस कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर और नाम जप करते हुए करें, उसमें धोखेबाजी ना हो, अधर्म ना हो, बढ़िया बात बन जाएगी। पूरे पूरे विश्व ब्रह्मांड का एक ही उत्तर है, अपने अपनी जगह अपने कर्तव्य का पालन करना। अब जैसे मानो औषधि आपको पता है नकली है, इसके बेचने में मुझे बहुत लाभ मिलेगा, अब आप गड़बड़ कर रहे हैं। पता है कि मरीज इतने कम से ठीक हो सकता है, लेकिन लंबा बिल बनाने के लिए मुझे ऐसा, अब आप गलत कर रहे हो। पता है कि आपको सरकार पैसा देती है विद्यार्थियों को सही ढंग से अच्छे आचरण सिखाते हुए विद्या अध्ययन करा, अब आप गलत कर रहे हो। अगर नहीं तो समय दे रहे विद्यार्थियों को, आप गप्पों में समय लगा रहे हो, आप ऐसे व्यर्थ में समय दे रहे हो। ऐसे पूरे सिस्टम, आप कोई पदाधिकारी हो, आप कोई राष्ट्र के पदाधिकारी हो, आप किसी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, अपने अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन करे और वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित कर दे और नाम जप करे। वो महात्मा है, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे ये राष्ट्र में सबसे बड़ा पद उस समय होता था चक्रवर्ती सम्राट पद। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे और महाभागवत थे। जनक जी राजा थे और ज्ञानियों के गुरु परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरु थे जनक जी महाराज। कह दो तो भगवान के अवतार, तो हम किसके हैं? हम भी तो भगवान के अंश है, अंश रूप में भगवान ही तो स्फुरित हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अपने अपने बिजनेस शब्द से हम अल्पज्ञ हैं।
अगर आप बिजनेस शब्द बोलोगे तो हम अल्पज्ञ हैं। अब वो से हम शास्त्रीय भाषा में अगर बोलेंगे तो कर्तव्य कर्म बोलेंगे। क्यों? आपका क्या प्रश्न था? महाराज जी, इनका यही भाव है कि जो ये बिजनेस की सीमाएं क्या रहेंगी, परफेक्ट दिशा क्या है, और आज के युग के अनुसार वो कर्तव्य का पालन ही परफेक्ट सीमा है और परफेक्ट दिशा है। यदि हम अपने अब जैसे स्वर्णकार है, अब ईमानदारी से वो आदमी स्वर्ण लाया है, आप ईमानदारी से उसी स्वर्ण के आभूषण बना दीजिए, पैसा ले लीजिए, उसमें मिलावट मत कीजिए, असली को नकली में मत बदलिए। हर बिजनेस हर जगह है। अब तौल कर रहे हैं और 50 ग्राम का चुंबक जो है ये लीजिए, अब आप जान रहे हैं कि आप 50 ग्राम कम तौल रहे हैं, ये ठीक बिजनेस नहीं है। अपने कर्तव्य आप महंगा कर सकते हैं कि भाई दूसरे जगह ये 10 रुपया किलो मिलते, हम आपको 11 रुपया किलो देंगे, लेकिन वो 11 रुपया जब दे तो 1 किलो सही तौल करके दो और असली वस्तु दो, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी जगह यदि सब सही हो तो वो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाए और सही दिशा हो जाए। अपने अपने कर्तव्य को सही ढंग से यदि निर्वाह किया जाए तो यही सच्ची दिशा है और यही इसकी सीमा है, यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत गलत हो रहा है। प्रायः कोई 100 में 1-2 होंगे जो अपने बिजनेस को कर्तव्य मान के कर रहे हैं, नहीं तो हर जगह हम कुछ मिलावट, कुछ कपट, कुछ झूठ ऐसा, और वो हम अपने परिवार के लिए नहीं, वो चीज अपने परिवार को नहीं दे सकते, लेकिन उससे जो आया हुआ धन है वो उससे भी खतरनाक है। जो आपने गलत करके धन कमाया है वो आपका सर्वनाश कर देगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि तात्कालिक वर्तमान के लाभ को ना देखकर अपने और अपने परिवार के भविष्य के लाभ को देखो। अगर जो अधर्म आचरण करते हो तात्कालिक लाभ दिखाई देगा, लेकिन आप और आपके परिवार के भविष्य को चौपट कर देगा। और आज हमारी बुद्धियां थोड़ा सा विचलित हो रही कि जल्दी शॉर्टकट से करोड़पति बनना, नहीं, ऐसी खान पान की सामग्रियों में, ऐसे ही अपने अपने कर्तव्यों में। एक डॉक्टर हमारे यहां उसे भगवान मानते हैं, नहीं मानते कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप है। अब मरीज ने अपने जीवन को आपको दे दिया, आप जो चाहे कर सकते। अगर आप उसके जीवन के साथ कपट करते हैं, उपहास करते हैं, आप कोई अनर्थ करते हैं, तो सबसे बड़ा डॉक्टर वो तुम्हारे साथ जब ऑपरेशन करेगा ना तो होश उड़ जाएंगे, नहीं। हाँ, गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले इतनी नसें टूट गई कि डॉक्टर ही नहीं संभाल सकते। इसलिए अपने अपने कर्तव्य का यदि पालन किया जाए, जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो एक अपना भगवान मानते हैं, लिखित कर देते हैं कि हमारी मृत्यु के दोषी आप नहीं होंगे, मतलब अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। अब आपको जितना ज्ञान है, धन की तरफ प्रधानता न रख के उसके प्राणों की रक्षा की जाए, यही भगवान की प्राप्ति का हो जाएगा। ऐसा है। यदि हम ये गंदे नशा ना करें, गंदे आचरण ना करें, गंदा भोजन ना करें, उसी पैसे को बचाकर अपने परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में लगाएं तो हमारा परम मंगल हो जाए। जैसे शराब पीना है, मांस खाना है, पैसे के बल से पराई माताओं बहनों के साथ गंदा आचरण करना है, जुआ खेलना है, ये आपको कभी सुखी नहीं कर सकते। अगर आप हमारे पास आए, हमारी प्रार्थना माने, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, तो आपका परम मंगल हो जाएगा। और ये बात जिनके कानों में पड़े वो अपने जीवन को सुधार लें। शराब पीने से आपका स्वास्थ्य खराब होता है, समाज में महत्व नष्ट होता है, और आपका परिवार, आपने 100-200 रुपए की शराब पी और उसी की सब्जी लेकर घर जाते, बच्चों के लिए थोड़ा मीठा ले जाते, बच्चों को दुलार करने वाली वस्तु, तो आप परिवार के प्रिय बन जाते। आप सोचते हैं जुआ में, हम आज तक कोई जुआ में अरब खरबपति बन के जीवन भर सुखी नहीं रहा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जब जुआ खेले तो द्रौपदी जी को क्या आपने सभा में देखा, और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज नल को पूरे जीवन कष्ट भोगना पड़ा इसी जुआ ने। तो हमें लगता है जुआ न खेले, शराब न पिए, मांस न खाए, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, तो मनुष्य जीवन ये आनंद के लिए मिला है। धर्म पूर्वक कमाओ और आनंद पूर्वक जियो और खूब राधा राधा कहो। क्या पैसा लगता है राधा राधा के लिए? महाराज जी, लीला में छोटे राम लक्ष्मण रहते हैं। अच्छा। हम आपको एक श्लोक सुनाना चाहते हैं। सुनो। नमस्कार गुरुदेव मम पूज्य पिता वरना
जाते हैं तन मन सहित आज ऋषि के काम। एक एक माला पहना इन बच्चों को ला ये मेरी दोनों बेटियां हैं, जी। फरीदाबाद में रामलीला करते हैं अच्छा, और ये दोनों छोटे राम लक्ष्मण बनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। महाराज जी मैं हनुमान जी का रोल करता हूँ। हाँ, बहुत आपकी सुंदर। आज्ञा तो एक हनुमान जी का संवाद, एक छोटा सा। सुना दीजिए जी। बाग उजाड़ा है तुम्हारा दर्श पाने के लिए, और हत्या की है अपनी जान बचाने के लिए। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे खुद झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर ते खाने के लिए, था जुर्मगर बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पे पीछे वो मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप लेकिन मर गए। जिनमें मारा तिल में मारे। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक माला फिर हनुमान जी को भी पहला, जब राम लक्ष्मण को पहलाया तो हनुमान जी महाराज तो परम महाभागवत। दंड 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 दंड। राधा 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 श्री राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा